नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों के रास्ते में दुविधाएं क्रमशः बनी हुई हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स स्थिर हो चुकी हैं, जाने का नाम नहीं ले रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। भाग्यस्थान का मालिक हो तो चला है 5 अगस्त को स्ट्रोंग केंद्र में आ रहा है और आपको बल देने वाला है। आपकी राशि को, आपके लगन को बल देने वाला है भाग्यस्थान का मालिक। कमाल की स्थिति तब होती है जब ये छोटा सा ग्रह बुध, कुमार ग्रह, ये आपके लिए इतना बड़ा काम करने वाला है, आपको उम्मीद नहीं होगी। शनि आपके लिए योग कारक हैं और राजयोग कारक हैं, गोचर में 6ठे भाव में हैं। दोस्तों, ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आप किसी जलाशय की, किसी नदी की, किसी तालाब की बाहर से गहराई नहीं माप सकते, उसी तरह से बुध का ये परिवर्तन बताता है कि कार्यस्थल पर किसके मन में आपके प्रति क्या है वह गहराई नहीं जान सकते। तो क्या करें, तो कैसे चलें, क्योंकि बुध जलीय राशि में है, इसलिए बता रहा हूं। और गुरु के साथ है, जो कि 6ठे भाव का भी मालिक है। अगर आपका तुला लगन है या तुला राशि है, तो 6th हाउस के मालिक गुरु के साथ, जो कि कमजोर है, कब तक? 11 तारीख तक, जब तक अस्त है। इतना स्ट्रोंग नहीं, हालांकि उच्च का है। ये गुरु आपके लिए मील पत्थर का कार्य करेगा, परंतु 6 दिन आपको, 1 सप्ताह तकरीबन आपको धैर्य दिखाना होगा। आपको उस नदी में छलांग आंखें बंद करके नहीं मार देनी। कार्यस्थल रूपी नदी में यह प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदी है, कोई कंपटीटर है। डू नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन ऑफ बुध। बुध जो कहता है ना, इस अवधि में मानिएगा मत। दिमाग आपको अक्सर उल्टी दिशा में भी ले जाते हैं इस तरह की स्थिति में, जब शत्रु क्षेत्रीय बुध हो। हालांकि बुध स्ट्रोंग हो रहा है, इससे मैं डिनाई नहीं करता, देयर इज नो डिनाई, बिकॉज 9th हाउस 10th हाउस में हो तो भाग्य आपका कैरियर में ही चमकेगा। परंतु नदी की गहराई कितनी है बाहर से आपको पता नहीं चलेगी। ये नहीं कि आपको रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, जिंदगी रूपी रण क्षेत्र में आपको उतरना पड़ेगा। आपको तैरना नहीं आता तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा, कोई कश्ती ढूंढनी पड़ेगी, कोई तैराक ढूंढना पड़ेगा जो बता दे ये गहराई कितनी है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स की गहराई कितनी है, या जो प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, दिक्कत है, किसी मेंटोर की तलाश करनी पड़ेगी, किसी गाइड की तलाश करनी पड़ेगी। अन्यथा आपको डिसीजन अपने आप लेते हो तो ये अगस्त का महीना भी आपको झटका दे सकता है। परंतु रुकिए, यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग जो है वो दिखा देता हूँ। बुध पॉजिटिव बना रहा है आपके लिए पहलू, वो ये है कि बुध भाग्यस्थान का मालिक होकर कैरियर के भाव में आ रहा है। कोई किंतु परंतु ऐसी स्थिति में होता नहीं है दोस्तों। याद रखिए, 9th लॉर्ड इन 10th हाउस तो भाग्य आपका कैरियर को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, स्टेटस को लेकर साथ देगा। भले गुरु आपको किसी गलत दिशा में भी ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु 6ठे भाव का भी मालिक है, गुरु अस्त भी है। गुरु आपको अच्छी एडवाइस ना दें, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई ज्योतिषाचार्य भी हो सकता है, कोई गुरु भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। इस अवधि में डिसीजन लेना है अगर कैरियर को लेकर, तो ना लीजिए। कब तक? 11 तारीख तक। डू नॉट डिसाइड एनीथिंग। स्ट्रेस फ्री रहिए, तनावों से मुक्त रहिए, कोई भाग दौड़ मत करिए। बी कूल एंड एंजॉय योर टाइम। जी हाँ दोस्तों, जब स्थितियां आपके बस में नहीं होती, याद रखिए, तो एकदम अपोजिट सोचना शुरू करें। देखिए, बुध है,
जब केंद्र में हो, स्ट्रोंग है, बौद्धिक बल आपका कोई छीन नहीं सकता आपसे। आप नो डाउट तैरना नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप किसी से मदद मांग सकते हैं ताकि ये नदियां पार कर लें जो गुरु के कारण आपको पीछे खींच रही है। गुरु अस्त हैं, सिर्फ इसलिए ज्यादा ये दिक्कत है। हालांकि तुला लगन के लिए छठे भाव का भी मालिक है, इसलिए प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर बनी हुई है, लेग पुलिंग बनी हुई है, टांग खींचने वाले आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, उसको जबरदस्ती आप उतार नहीं सकते। चाणक्य नीति फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, जोश में मत आए, शत्रु को अपने दिल की बात कभी मत शेयर करें, कार्यस्थल पर गोपनीय तथ्यों को उजागर मत करें, इमोशनल मत हो जाएं। बुध यहां पर आपको साथ देगा। 11 तारीख तक एक सप्ताह आपको सहज रहना है। डू नॉट टेक बिग डिसीजंस रिगार्डिंग कैरियर। जॉब को चेंज करने का है तो नहीं चेंज करने का, छोड़ने का मन है तो नहीं छोड़ने का। शनि छठे भाव में बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप को शिफ्ट होने से पहले कोई बड़ी उपलब्धि के मूड में हैं। हो सकता है भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में हो, शनि इसी अवधि में आपको मदद कर दें। कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए नेगेटिविटी से बाहर रहें, गलत एडवाइस ना मिल जाए उससे बचें। 12 तारीख तक कोई डिसीजन ना लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध गुरु का मित्र नहीं है। बुध चंद्रमा की राशि में कंफर्टेबल होता नहीं है। सूर्य का साथ है, बुध भाग्यस्थान का मालिक है। ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपके साथ हैं। अगर 2 नेगेटिव हैं तो 2 पॉजिटिव भी हैं। सूर्य के कारण बुध को बल मिलता है, बुध आदित्य राजयोग। जो लाभ होना है, कहीं आप जल्दबाजी में या गलत डिसीजन के कारण लाभ आपके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है सूर्य। सरकारी तंत्र में है तो निश्चित तौर से लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि सूर्य मित्र क्षेत्र भी है। सूर्य सबसे बली है, यहाँ पर बुध से भी बली है। षडबल सूर्य की यहाँ पर कमाल की है 10th हाउस में। जिनका सूर्य 10th हाउस में होता है वो किस्मत वाले होते हैं, उन्हें पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है। ज़्यादातर देखा गया अगर शनि भी ठीक हों, उनके पिता अच्छे खासे स्टेटस वाले हो सकते हैं, राजतंत्र से सम्मान मिलने के योग बनते हैं। सूर्य का केंद्र में आना, उच्च पद आसीन होता है ऐसा व्यक्ति, विल पावर का धनी होता है। तो केंद्र में सूर्य है तो विल पावर में कोई कमी नहीं है। विल पावर आपकी अच्छी, आत्मिक बल है, आपका कॉन्फिडेंस इतना भी डाउन नहीं है। इतना अपने आप को डाउन मत किया करें। तो बुध का ये गोचर शुक्र को भी बल देता है, आपकी राशि को बल देता है, क्योंकि नीच भंग करता है। विदेशों में निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे 12 अगस्त से। आप रिस्क ले सकते हैं, 12 अगस्त से पहले नहीं रिस्क लेने का। प्रतिद्वंदी 12 अगस्त तक उछल कूद कर सकते हैं नौकरी को लेकर, परंतु कोई बड़ा डॉक्यूमेंट साइन ना करें, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। अगर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, 12 तारीख से वह उसका सोल्यूशन मिल जाता है। बल्कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भरपूर लाभ होगा, बल्कि कहें धन की बरसात होगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर यही बताती है। बुध सूर्य गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव के ऊपर है। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से लाभ होने के योग बनते हैं। इस अवधि में 12 तारीख से आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। बुध का ये परिवर्तन आपका भाग्य साथ देता है। किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ दे देती है, और बल्कि अब आपके आत्मिक बल में भी ये बुध वृद्धि करता है सूर्य के साथ होने से, बुध आदित्य राजयोग के कारण। और शुक्र को भी बल मिलता है, विदेशों में लाभ होता है, लव लाइफ आपका बेहतर होता है। MNCs में कामकाज करते हैं तो स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, बल्कि आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं।
मल्टीनेशनल कंपनीज में छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिले, परंतु 12 तारीख के पश्चात। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। अल्टीमेटली आप विन विन सिचुएशन में हैं, जीत सामने है, सुनिश्चित है, और आपका दाम्पत्य जीवन भी इस बीच बता दें ठीक ही रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। गुरु बुध के कारण आपको प्रतिष्ठा भी मिलती इनकी युति के कारण, परंतु इंतजार करना पड़ेगा 1 सप्ताह। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण होती है। सूर्य बुध और गुरु का योग ये आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार भी लाता है। गुरु को उदय होने दीजिए, आपका भाग्य सर चढ़कर बोलेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होगी। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। अभी कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें, यही आपसे चलते चलते गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।